बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्लाइसा इंटरनेशनल टूरिज़म की तरफ से उन तमाम शहरियान औरंगाबाद का और ख़ास तौर पर उन लोगों का जिनका हज के लिए नंबर लग चुका है, उनको पुरखुलूस मुबारकबाद ग्लाइसा इंटरनेशनल टूरिज़म की तरफ से पेश करता हूं। और जिनका नंबर नहीं लगा है उनके लिए हमारे इदारे की तरफ से दुआएं करता हूं कि आने वाले साल में इंशाअल्लाह उनका भी नंबर लग जाए। अब ये इस्तकबाल के बाद सबसे पहले जो हाजियों की वहाँ पर जो मसले आते हैं उस पर गौर करने के बाद हमने ये तय किया है कि पहले लास्ट ईयर तक वहाँ पर खाने का इंतज़ाम बड़ा अच्छा था, किचन आपको अलाउ था, लेकिन अब जो है वहाँ किचन अलाउ नहीं है। इसलिए हमने ग्लाइसा इंटरनेशनल टूरिज़म ने ये तय किया है कि हाजी जो वहाँ पर 40 दिन मुसलसिल रहते हैं उनको खाने के लिए अपने मिजाज का खाना मिल जाए, अपने मिजाज के मुताबिक खाना मिल सके। इसलिए हमने ये कदम उठाया है और हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के तमाम हाजियों को वहाँ पर किस तरीके से उनकी मिजाज के मुताबिक खाना मिले, इसलिए हमने ये तय किया है। अब किचन के ताल्लुक से हमारे अय्या साहब आपको बताएं। अस्सलाम वालेकुम। तमामी हाजियों को बहुत बहुत मुबारक है कि अल्लाह ताला ने आपको हज के लिए चुना है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा मेरा लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस है, हमने लास्ट ईयर हज किया था, तो लास्ट ईयर तक गवर्नमेंट का जो क़ानून था कि आपके पास से खाना वगैरह यहाँ से अनाज और आटा तेल वगैरह ले जा सकते थे, मगर इस साल क़वानीन में कुछ तरमीम हुई है कि अभी वहाँ पर आपको किचन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं मिलेंगी। तो इससे बहुत बड़ा मसला हो गया है कि जैसा हमने देखा लास्ट ईयर कि हम 3 टाइम होटल में नहीं खाना खा सकते, वो खाना हमको नहीं चलता है। जैसा हमारे रीजनल जो फूड्स होते हैं, जिस तरह के पकवान हमारे पास मौजूद होते हैं, वो पकवान हमें नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ग्लाइसा इंटरनेशनल टूरिज़म ने ये डिसाइड किया, जैसा कि हमारी सर्विसेज आप सब लोग जानते हैं, 5 साल से हम हज और उम्रे टूर का काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बेहतरीन एक्सपीरियंस है और लोग हमारे से काफ़ी खुश हैं। तो इस साल हमने हज के लिए ख़ास एक हमारी कंपनी वहाँ पर रजिस्टर्ड है सऊदी अरब में, वहाँ पर उस कंपनी के तहत वो कंपनी आपको क्लाउड किचन हमारे यानी हर बिल्डिंग से 400 से 500 मीटर दूरी पे हमारा क्लाउड किचन वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर आपको खाने की फैसिलिटी अवेलेबल होंगी। खाने के लिए आपको किचन पर आने की ज़रूरत नहीं है, आपके बिल्डिंग पर, आपके रूम पर आपका खाना पहुंचा दिया जाएगा। सुबह में नाश्ता होगा, दोपहर में खाना होगा और शाम में भी खाना होगा। और जो मेनूज़ हमने डिसाइड किए वो हर दिन चेंज हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसमें चिकन भी है, मटन भी है, सारी चीज़ें। और जो लोग जिनको थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं, थोड़े से मरीज़ है, तो उनका भी हमने यहाँ पर ख्याल रखा है कि भाई उनके लिए जो खाना होता है वो खाना हम वहाँ पर उनको प्रोवाइड करेंगे। सर, इसमें एक सवाल है, जैसा आपने कहा मिजाज के मुताबिक, जैसा कोई हमारे पास जवार की रोटी पसंद करता है अमूमी तौर से, या चपाती पसंद करते हैं, चावल पसंद करते हैं, या यहाँ की दालें पसंद करते हैं, क्या मिजाज के मुताबिक ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं? हमारा वहाँ पर खाना स्टार्ट करने का, खाना प्रोवाइड करवाने का असल मकसद यही है कि हाजी को उसके मिजाज के मुताबिक खाना मिले। ये हमारा मकसद ही ये है। और रही बात, आपने जैसे चपाती का जिक्र किया है, तो वहाँ चपाती अगर मिल जाए तो आदमी को नियामत मिल जाए, क्योंकि वहाँ की जो ग़िज़ा है, वहाँ की जो खाना है वो खुबूस है। वहाँ इस तरीके की वहाँ और मैदे की रोटी मिलती है, और इसका जो वहाँ जो बड़ी रोटी जो मिलती है मांडा टाइप, वो भी मैदा की होती है। वहाँ चपाती, और हमारे महाराष्ट्र में चपाती ज़्यादा चलती है, उसी पर हमने गौर करके हमने चपाती का ही इंतज़ाम करने का तय किया है। सर, ये बता पाएंगे कि जैसा मान लीजिए कि केक कोई घर से अगर 5 अफराद जा रहे हो, 2 अफराद जा रहे हो, या कोई इनफरादी शख्स जा रहा हो, तो फी शख्स का जो खाने का 40 दिन का जो पैकेज बनता है, इंडियन करेंसी बोलिए, वहाँ के उसके रियाल के हिसाब से बोलिए, उसकी वजाहत फरमा दे ताकि आपसे जुड़ने वालों को भी सोचने का मौका मिले, आसान हो जाए। असल में हमने जब ये स्टार्ट किए तो हमारा मकसद भी यही था कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो नॉर्मल यानी माइनर मैनेजमेंट से आते हैं समझो, और यानी आम फहम आदमी होता है, बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करता है, इस्तेदाद होने के बाद सारे पैसे वो दे देता है। अब ज़्यादातर हाजी तो उसमें ऐसे होते हैं जो ये जमा करके देने के बाद अपने पास इतना ज़्यादा नहीं बचा पाते कि ये होटल के खाने को अफोर्ड कर सके। यही मकसद से हमने ये स्टार्ट किए, और हमने इतना चीप रेट रखा है
कि आदमी वो देने के बाद में उसको महसूस भी नहीं होगा। हमने तय किया है कि हमने 40 रियाल पर हेड पर डे, उसमें नाश्ता, खाना और रात का खाना वो भी उनको पहुंचा दिया जाएगा। और रहा समझो उसमें जो लो लोकेलिटी वाले जो लोग हैं, जो बहुत सारे लोगों के हमारे को ऑफर भी आए, बहुत सारे लोगों ने हमारे से इसरार भी किया कि आप जो है हमको बफे सिस्टम दीजिए, लेकिन हमने सोचा कि बफे सिस्टम तो यानी हम तो वो बहुत यानी 25 रियाल में दे सकते हम, और दे रहे हैं जो ऐसे लोग हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उनको बफे सिस्टम का खाना जो उम्रा में मिलता है, जो लोग उम्रा जा चुके हैं वो लोग उससे वाकिफ है। हम ये चाहते हैं कि उनको इतनी बेहतर क्वालिटी का खाना मिले, क्योंकि वो हाजी हैं और 40 दिन मुसलसिल वहाँ रहने वाले हैं, तो उनको ऐसी तक़वियत मिले खाने के ज़रिए से, और हम उसका अज्र में हमारा भी शुमार हो, ये हमारा मकसद है। सर एक सवाल अब जहन में आ गया है कि जैसा आप मान लीजिए कोई एक अफराद के लोग हज को गए हैं, तो टाइमिंग क्या है, जैसा किसका मिजाज 9 बजे का रहता, 10 बजे का रहता, कोई मगरिब के बाद खाता, तो उसके नस्ब के सिस्टम क्या रहेगा ताकि वो खाना उनके मिजाज के मुताबिक, टाइमिंग मुताबिक वो आप पहुंचा दें, तो उसके बारे में कोई बता सकते हैं आप जानकारी? भाई हाजियों के जो औकात उनके फुर्सत के होते हैं जी, और तमाम हाजियों के खाने के टाइम जो है वो फिक्स होते हैं जी, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उसी औकात में उनको खाना पहुंचाने की, उसी औकात में। इसी औकात में। जी, मतलब उनके जहाँ बिल्डिंग में रह रहे हैं वहां तक पहुंचा दिया जाएगा इंशाल्लाह, और उनके मिजाज के मुताबिक उनकी जगह पर पहुंचा दिया जाएगा, इसलिए कि जहां पर वो हाजी रुके रहेंगे वहीं से 300-400 फीट की दूरी पर हमारा होटल अरेंज रहेगा खाने के लिए। जैसा अभी आपने कहा कि आपने एक मेन्यू बनाया है, तो मेन्यू के अंदर तो हम स्क्रीन पे बता ही देंगे आपको वो जी, जी, वगैरह, जी। फिर भी आप ओरली जबानी तो उससे कुछ नाम बता सकते हैं कि वो मतलब कैसा रहेगा, मतलब कुछ 2-4 नाम बता सकते हैं? जी, इसके अंदर देखिए नाश्ते में तो जैसे पोहे है, साथ में रवा रहेगा, चपाती भी हो सकती है इसके अंदर, और उसके साथ 2-3 सब्जियां हैं उसके साथ में जी। और दोपहर में खाने में जैसा हमने रखा है कि एक टाइम हम मटन रखेंगे, एक टाइम हम चिकन रखेंगे, तो आपको हैदराबादी चिकन बिरयानी मिलेंगी और कभी औरंगाबाद की बिरयानी मिलेंगी, यानी हर तरह के जो टेस्ट हमारे पास महाराष्ट्र में लोग इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, वो सारे टेस्ट हम अवेलेबल करने की कोशिश करेंगे। सर एक इससे जुड़ता फितरत से सवाल है कि कोई बंदा 2 चपाती खाता है, जी। कोई 4 खाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई 6 खा लेता है, जी, जी। तो बदगुमानी मकसद नहीं है, जी। तो बोलने वाला ये है कि भाई उसको कैसा करेंगे आप कि भाई आपके जैसा उनको पूछा जाएगा कि आप कितनी चपाती चाहिए, कि आप कहेंगे कि हम बस 3 चपाती में लाके दे दी? देखिए साहब, हमारा मकसद खाना खिलाना है, जी, तो हम मिनिमम पे नहीं जाएंगे, हम मैक्सिमम पे जाएंगे अच्छा। इंशाल्लाह। नहीं हमें पूछ हाँ, नहीं आपको बड़ा है भाई। कई लोगों का तो हम पर हमारे साथ जब कंसल्टिंग में ये सवाल ये आया कि कई लोगों ने हमसे कहा कि क्या गारंटी है आपकी कि आप हमको वहां पर ऐसा खाना खिलाएंगे, तो हमने उनको गारंटी के तौर पर ये बताया कि हम यहाँ किराए की बिल्डिंग में नहीं बैठे हैं, हम यहाँ खुद का मकान, ये जो प्रॉपर्टी है ये ग्लाइसा की प्रॉपर्टी है, और ये खुद प्रॉपर्टी 3.5-4 करोड़ रुपए की है। ये खुद की प्रॉपर्टी में बैठकर हम लोग आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, हम ये किराए का ऑफिस लेकर इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं। अब आखिरी सवाल कि जो हाजी साहिबान जहां तक ये वीडियो पहुंच रहा होगा वो बेदार हो रहे होंगे, वो आपकी बात से सुन रहे होंगे, जी, जी, जी। तो आपसे किस तरह से जुड़े या आपसे कुछ मुलाकात करना चाहे तो उसका टाइम टेबल औकात बता दें। जी, देखिए महाराष्ट्र में हमारे अलग अलग जगह पर ऑफिस है। औरंगाबाद में तो हज हाउस के सामने ही है, काला दरवाजे पे, यहाँ पे मेराज पार्क लेन नंबर 2 में, यहाँ पर आके आप संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा मुंबई में हज हाउस के सामने हमारा ऑफिस मौजूद है, वहाँ पर है, नागपुर में मौजूद है, तो ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट में हमारे ऑफिस चल रहे हैं, वहाँ पे आप लोकल में जाके कंसल्ट कर सकते हैं, वहाँ पर उनसे बातचीत कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों ने हम पर एतमाद किया है, हमारी सर्विसेज पे एतमाद किया है, उन्होंने देखा है कि उम्रे में ये किस तरह से काम करते हैं, तो ग्लाइसा का एक नाम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1000 के करीब हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। एक फितरी सवाल आपके जहन में आ गया कि मान लो अगर मैं हाजी हूँ या कोई और शख्स हाजी है, अब हो सकता खुदा न खास्ता कुछ ताखिर हो रही है 15-20 मिनट की, तो वहां पर फोन से
फोन का कोई निजाम है ताकि भाई पहुंचिए आप, आपको बंदा पहुंचा नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पर फ़ोन का पूरा निज़ाम रहेगा। सारे हाजियों के नंबर लिए जाएंगे, उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, उसके ऊपर वो सारी चीज़ें अपडेट रहेंगी, खाने के बारे में, मेनू के बारे में सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी और उनको रिस्पांस भी मिलेगा। हमारे वहाँ पर नंबर भी रहेंगे, टोल फ्री नंबर भी रहेंगे हाजी के लिए, 1 से 4 नंबर रहेंगे जिसके ऊपर वो राब्ता कर सकते हैं। अगर एक फ़ोन नहीं लगता तो दूसरा लगा के बात कर सकते हैं यहाँ पर। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हमारी एक बड़ी टीम काम कर रही है उस सिलसिले में। ये हमारा असल में पर्सनल नहीं है, ये पूरा ग्रुप वर्क है जी। और ये ग्रुप वर्क इसलिए है, हम चाहते हैं कि हाजियों की अच्छी तरीके से खिदमत हो और अच्छे तरीके से हम उनसे दुआएं ले सके। हमारा मकसद ये है कि जब वहाँ से हाजी आए तो गिलाइसा को नाम लेकर वो दुआ करे, ये हमारा असल मकसद है। आपके जिम्मेदारों के नाम बता दीजिए और उनके फ़ोन नंबर बता दीजिए ताकि आपका नाम के साथ नंबर आने में आसानी। जी इंशाल्लाह सारे ज़िम्मेदारान के नाम और सारे ज़िम्मेदारों के फ़ोन नंबर आपको अवेलेबल कर देंगे, आप स्क्रीन के ऊपर शेयर कर सकते हैं उसको। थैंक यू। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।